तुम फरहाद के साथ किस ताल्लुक से घर छोड़कर भागी थी? मैं तो मरकर ही उस घर से निकलना चाहती थी चाचा जान, मगर फरहाद ने जिंदा निकाल लिया मुझे। क्यों? उसको ये हक किसने दिया था? क्योंकि फरहाद शर्त हार गया था मुझसे। उसका जुर्माना भी तो भरना था ना उसे। शर्त? पहली बार जब मैं घर से भागी थी तो फरहाद की गाड़ी मैंने किराए पर ली थी। समझा बुझाकर घर लाया था मुझे वापस। उसे यकीन था कि मेरा बाप किसी गंदे आदमी से निकाह नहीं करेगा, मगर अब्बा को मेरे साथ जबरदस्ती करनी पड़ गई। अब्बा ने अपना वादा नहीं निभाया, लेकिन फरहाद जुबान का पक्का निकला। उसने मुझे मेरे निकाह से कुछ देर पहले ही वहां से निकाल लिया। जब मैं खुदकुशी करने वाली थी और वादे के मुताबिक वो मुझे वापस उसी पनाहगाह में दाखिल करवाने जा रहा था जहाँ पहली बार मैं और ज़रमीन अपने साथ पनाह लेने गए थे। मगर उस बार तो जिंदा ही नहीं रहना चाहती थी मैं। फरहाद मुझे रोकता रहा, लेकिन जब मौका मिला तो मैंने दरिया में छलांग लगा दी। फरहाद ने मुझे वहां से बचा लिया। उसके बाद ना तो मेरे साथ जिंदगी थी और ना ही मौत। मतलब इसके बाद तुम फरहाद के साथ रहने लगे? हाँ, उसकी नजर में मेरे लिए एक भाई से ज्यादा गैरत और एक बाप से ज्यादा इज्जत थी। उसे हमने भी देखा है कि गुंडे, आवारा और बदमाश को हम कैसे मान जाएं कि वो एक शरीफ इंसान है। मैंने कब कहा कि वो शरीफ है? मैंने कहा कि वो गैरतमंद और इज्जतदार है, क्योंकि मैंने उन लोगों की इज्जत और गैरत भी देखी है जो आप लोगों को शरीफ नजर आते हैं। बहस करने की जरूरत नहीं है। जो सवाल किया जाए उसका जवाब दो। मर्द जैसा भी हो शीनी बीबी, उसके साथ रहने वाली एक औरत पे सवाल उठते हैं। मेयार इज्जत, गैरत और शराफत नहीं, मेयार पर्दा होता है। ये था हमारा पर्दा। उसका हुक्म और उसकी हिदायत मेरा पर्दा था। मेरे और फरहाद के बीच में एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जिसकी वजह से मेरे बाप का सर किसी के सामने नीचे। इसलिए ये जुर्गा उन्होंने मेरे लिए बुलवाया और वो सर उठा के आप लोगों के सामने बैठे। खुदा करे कि मलिक साहब का सर हमेशा ऊंचा रहे, लेकिन इज्जत के साथ, हटाई से नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? घर से भागने वाली लड़की कोई ना कोई बहाने बनाती है, और अगर इसे हमने सच मानना शुरू कर दिया तो फिर हर रोज कबीले की कोई ना कोई लड़की घर से भागना शुरू हो जाएगी। अपनी जान बचाने के लिए रोजाना हजारों लोग अदालतों में झूठी कस्में खाते हैं, तो क्या वो सच मान ली जाए? ये अपनी जान बचाने के लिए यहां नहीं आई, अपनी सच्चाई बताने आई है यहां। पता नहीं मलिक साहब, ये सारी सच्चाई हजम नहीं हो रही। आपको हजमे का भी तो मसला है ना गफ्फार भाई। उसी हजमे की वजह से आप एक शर्त भी हार चुके हैं ना फरहाद से। ठंडी बोतल पीने का मुकाबला हुआ था ना आप लोगों के बीच में, याद है आपको? हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया गया है। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। गफूर, रुक जाओ, बैठ जाओ अपनी जगह पे। आप देख रही हैं बीवी जान, किस जबान में बात हो रही है हमारे साथ। फारूक से ज्यादा बेइज्जती तो नहीं हो रही तुम्हारी। वो खामोश बैठकर सुन रहा है ना। कलाम पाक पर हाथ रख के अगर कोई शख्स झूठ भी बोल दे तो उसको सच मानना चाहिए। ये कलाम पाक की इज्जत और उसकी तकरीम का तकाजा है। चलें, बात आगे बढ़ाएं। सुना है वो मर गया है? नहीं, हमने तो यही सुना है, कराची में किसी ने मार दिया उसको। हाँ, लड़ाई हुई थी मेरी उसके सामने। 3-4 लोग आए थे मुझे अगवा करने और उसे जख्मी करके वहीं छोड़ गए।
पुलिस ने इन गुंडों को तो पकड़ लिया, लेकिन पर हाथ का कुछ पता नहीं चल रहा। अगर उसका पता नहीं चल रहा तो हो सकता है वो मरा ना, लाश नहीं मिली उसकी। वो लड़का बहुत बड़ी फिल्म है हाजी साहब, जो अपना काम निकाल के भाग जाता है। तुम अपनी जाती दुश्मनी और अनाथ की वजह से बेहुदा किस्म के इल्जामात लगा रहे हो। देख मैं क्या, सारा शहर यही सब कुछ बोल रहा है मलिक साहब। आप एक मेरा मुंह बंद करा के क्या समझते हैं तो खामोश हो जाएंगे? पूछिए इनसे तो क्या कह रहे हैं। बाकी लोग जो कहते ना कहते रहे, मुझे उनकी परवाह नहीं है। मैं जिनकी परवाह कर रहा हूं उन्हें यहां बिठा के बात कर रहा हूं। सब कुछ सुनने के बाद अगर इन्होंने मुझे गालियां ही देनी है, फिर मैं उन्हें भी शहर के बाकी लोगों जितनी अहमियत और इज्जत दूंगा। आप मेरे कबीले के लोग हैं, मेरे खानदान के लोग हैं। मैं इसीलिए आप लोगों के सामने आकर बैठा हूं। जिरगे का मकसद ही सब्र, तहम्मुल, तसल्ली और ताजीम होता है, तभी जाके कोई मुनासिब फैसला निकलता है। इस तरह की गुफ्तगू से फैसले नहीं होते, लड़ाइयां होती हैं। वैसे हमने क्या तय करना है? हम किस चीज का फैसला करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं? देखिए, आप सब लोगों ने ये सब कुछ सुन लिया। सारी बातें, सारी हकीकत आपके सामने आ गई। और बकौल बीबी जान के, अगर आप लोगों के दिलों में कोई शक है तो उसके बावजूद आपको कुरान मजीद के एहतराम में इसको सच समझ लेना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों की क्या राय है? तो इसके बावजूद मलिक फारूक इस रिश्ते का दावा कर सकता है? क्या मलिक फारूक को अब भी शीरी के रिश्ते पर अपनी मिल्कियत जताने का हक है, या फिर शीरीन से उसको कोई सरोकार या कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए?